जनरल बोगी में ट्रेन में आज मेरी ट्रेन जो लेट थी 6 घंटा लेट। ताज्जुब वाली बात। क्या हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, 6 घंटा लेट। जनरल बोगी में एक आदमी सो गया। जनरल बोगी में सोने की इजाजत नहीं है, अलाउ नहीं है। अलाउ है? अरे बोलो ना भाई। बैठने के बैठ सकते हैं आप, जगह खाली है तो बैठ सकते हैं। हाँ, जगह खाली है तो सो जाइए, वो अलग बात है। आप पैसेंजर नहीं है, आदमी नहीं है, लेकिन आदमी आने के बाद आपको उठना पड़ेगा। आदमी सोया हुआ था तो एक स्टेशन में गाड़ी रुकी तो कुछ लोग चढ़े, तो एक आदमी बोला भाई उठ के बैठो, इसीलिए पर बा उठ के बैठा था। तो उसको वो आदमी बोला कि तुम हमको पहचानते हो? बोला अरे बाप, लगता है को पहुंचा हुआ आदमी। बोला नहीं, सूता सूता सूता। आगे बढ़ गया, दूसरे स्टेशन में फिर गाड़ी रुकी, फिर आदमी का बोला कि भाई उठ के बैठो, थोड़ा बैठने दो। उसको भी यही जुमला बोला, तुम हमको पहचानते हो? हम कौन हैं? तो आदमी सोचा कि लगता है कोई नेता होता, आदमी भी हैप्पी आदमी होगा, इसको टच करना मुनासिब नहीं है, झमेला हो जाएगा। वो भी आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद तीसरा आदमी फिर टोका कि भाई उठ के बैठो, हम लोगों को बैठने तो पूरी सीट तुम कब्जा करके बैठे सोए हुए हो। उसको भी यही जुमला बोला कि तुम पहचानते हो हमको, हम कौन? वो आदमी पूछे लिया कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बड़ा अच्छा मजमा है, आपकी इजाजत हो एक मतला एक शेर उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी, हालांकि मैं इसको जिन्नाती शायर बोलता हूँ, और नाज़िम जलसा जनाब हाफिज़ व कारी मौलाना असलम परवाना साहब दामद बरकातुहुम, जिनकी निज़ामत ये होती है कि जिन जलसे में पहुँच जाएं वो जलसा कामयाब है। एक मतला एक शेर सुनेंगे। जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी तेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नात कहते हैं। अल्लाह के नबी की तारीफ को क्या कहते हैं? नात। और अल्लाह की हम्द सना को, अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ को क्या कहते हैं? हम्द। और नबी की तारीफ को क्या कहते हैं? नात। नात कहते हैं। एक शायर ने लोगों से कहा कि जाना तो रहा, एक बार नात लिखनी ना, सरकार मदीना बुला लिया। बोला अच्छा। बोला दोबारा लिखे नात, फिर सरकार मदीना बुला लिया। बोला तीसरी मर्तबा नात लिखे, फिर सरकार मदीना बुला लिया। एक आदमी बोला कि एक बार हम्द लिख के देखो, अल्लाह वहीं बुला लेगा। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजमे के अंदर में कितने लोग खाने काबा का हज किए?
जो हाजी हैं वही हाथ उठाइए, जो हज किए हैं वही हाथ उठाइए। माशाल्लाह, है कोई हाजी साहब हैं? एक ठो है ना, माशाल्लाह। हमारे हजरत हजरत अल्लाह मौलाना कमर आलम साहब अल कासिमी दामत बरकातहुम, अल्लाह इनका साया हमेशा हम गुनहगारों के ऊपर में कायम व दायम रखे। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये अफसोस का मकाम है, अल्लाह दौलत दे, पैसा दे, माल दे, हज करो। अगर हज फर्ज है, पहली फुर्सत में हज करो। हज पहली फुर्सत में हज करो, ये हज फर्ज है। जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया। यहाँ तो बाज लोग पैसे की बखीली की वजह से, बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं करता, मर जाता। बोले 5 लाख टका खर्चा करवे, ये 5 लाख टका हम 2 मंजिला मकाने ठोकी दो। ठोको कबर में जो ठोकेगा, ये फर्ज है ना। जैसे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, रमजान मुबारक के महीने का रोजा फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, जिसको माल दिया, जिसको इस्तात दी, और कुर्बान जाओ उसके ऊपर में एक मर्तबा हज करना फर्ज है। ये फर्ज है, छोड़कर मरोगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? वहां तो जवाब देना होगा ना भाई, जवाब देना होगा कि नहीं देना होगा? तो वहां तो अल्लाह पूछेगा, तो अल्लाह को क्या कहोगे? कुर्बान जाओ मरो मेरे भाइयों, कफन में जेब नहीं है। कफन में, अरे बोलो भाई, और कब्र में तिजोरी नहीं है। तिजोरी है, बोले की बोले बना ले बे। कब्र में तिजोरी नहीं है, कफन में जेब नहीं है, इसलिए माल जमा करके क्या करोगे? ये माल जमा करके आप कीजिएगा क्या, हमको जरा बता दीजिए। वक्त है, मौका है। बताया गया कि ये माल से 3 फायदे आप उठा सकते हैं। ये आपका अपना है, आपका 3 ही माल अपना है। एक तो वो जो आप खा लिए, जो खा लिए फैक्ट्री में डाल दिए, वो आपका अपना है। दूसरा वो जो लिबास पहन लिया, लिबास पहन के पुराना कर दिए, ये आपका अपना है। तीसरा वो जो आपने वहां भेज दिया, अल्लाह के बैंक में जमा कर दिया, वो आपका अपना है। बाकी जो यहां बचा है, ये आपकी औलादों का है, ये अब रिश्तेदारों के हैं, ये हुकूकदारों के हैं, ये घर वालों के हैं, ये दुनिया वालों के। आपके बस वही है जो खा लिया, जो पहन के पुराना कर दिया, जो अल्लाह के बैंक में जमा कर दिया, वो आपका अपना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग कहते हैं ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, ये मेरा माल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा माल नहीं है। तो साहबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा माल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारा माल वही है जो रहती जिंदगी तुम अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दोगे, वो तुम्हारा माल है। बाकी जो ये बचा है यहां पर, ये तुम्हारे हुकूकदारों का। बात समझ में नहीं आई? अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? अभी मस्जिद का जलसा चंदा हो रहा था, कुर्बान जाइए। हमारे हजरत अल्लाह मौलाना इकरामुल हक साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुम दिल खैराबादी साहब दामत बरकातुहुम चंदा कर रहे थे। ये बताइए गया मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। कुरान पढ़ो, अल्लाह कुरान में कहता है कि लोगों तुम्हारे पास जो कुछ भी है ये खत्म होगा, हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी है, जमीन हो, सोना हो, चांदी हो, माल हो, पैसा हो, टाका हो, कुछ भी एक दिन खत्म हो जाएगा। और अल्लाह आगे कहता है वमा इंदल्लाहि बाक़, अल्लाह कहता है कि मेरे पास जो कुछ है ये बाकी रहने वाला। नहीं समझे? आपके पास जो कुछ भी है, ये गाड़ी है, एक दिन पुरानी हो जाएगी। जनाब कारी खैरुल्लाह साहब इस गाड़ी को बेच देंगे, दूसरा तीसरा खरीदेगा, चौथा खरीदेगा, आखिर में इस गाड़ी का ऐसी पोजीशन हो जाएगी
कि कबाड़ी खाना वाला इसे खरीदेगा, काट कर इसे खत्म कर देगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है ये खत्म हो जाएगा। अल्लाह कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है खत्म हो जाएगा, मेरे पास जो कुछ है ये बाकी रहेगा। तो अल्लाह के पास जो कुछ भी आप भेजोगे, ये जो चंदा हुआ है ये बाकी रहेगा, ये बाकी रहेगा, ये वहां जमा हो गया, अल्लाह के बैंक में जमा हो गया। आपने हजरत मौलाना इकरामुल हक साहब दामद बरकातुम के हाथों पे दिया है, दिल खैराबादी साहब के हाथों पर दिया है, लेकिन कुर्बान जाओ ये अल्लाह के बैंक में जमा हो गया। फिर ये पैसा ये जो आपने जमा किया है ये अल्लाह इसको बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। कहां तक बढ़ाएगा? मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुर्बान जाइए, ओ मेरा अल्लाह कहता है एक का बदला 10, दुनिया में 70 और दुनिया में 10, आखिरत में 70। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो दुनिया में 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। कितना अता फरमाएगा? अरे बोलो भाई। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो देगा। और जो देने वाला नहीं है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। और एक बात याद रखो लोगों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह फिर उसको डॉक्टरों के चक्कर लगवाता है। फिर अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है? जोर से बोलो भाई। डॉक्टर के यहाँ भेजता है और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गया। मुंबई में एक मस्जिद में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सेहन मस्जिद की सेहन है, यहाँ छत नहीं है, लोग जुमे की नमाज पढ़ते हैं धूप में, 2-2.5 लाख रुपए खर्च है। तो अगले जुमे को जब आप लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो थोड़ी थोड़ी रकम बढ़ा करके ले आइएगा, काहे? ताकि कुछ रकम जमा हो जाए, उसमें हम लोग शेड चढ़ा देंगे, छत अल्बेस्टर वगैरह जो कुछ न चढ़ा देंगे, 2.5 लाख रुपए में हो जाएगा। जुमे की नमाज खत्म हो गई, लोग दुआ हो गई, लोग अपने अपने घर चले गए। असर से कबल देखते हैं एक आदमी, गरीब आदमी, पुराना कपड़ा पहना हुआ, बाल बिखरा हुआ, अपनी बीवी के साथ में एक पॉलीथिन लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। तो मुअज्जिन साहब बेचारे झाड़ू लगा रहे थे, तो मुअज्जिन साहब को वो बेचारा आने वाला सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम मुअज्जिन साहब। वालेकुम सलाम। ले इमाम साहब कहाँ थे? बोला इमाम साहब कहाँ है, क्या काम है, चंदा करने आए हो? बोला नहीं हम चंदा करने नहीं आए, चंदा देने आए। देखा, बोला कि इमाम साहब ने ऐलान किया था जुमा में 2.5 लाख रुपए के लिए, वही पैसा लेके आए। बाप, इमाम साहब का हाथ से झाड़ू खत्म। भागा दौड़ा इमाम साहब को उठाया कि जल्दी उठिए, वो चंदे के पैसा आ गया। इमाम साहब उठे, क्या बात है भाई? बोला कि हजरत आपने ऐलान किया था ना, वही पैसा लेके आया। तो हजरत ने उसकी शक्ल सूरत को देखा, लिबास को देखा, बोला बाबू तुम्हारा पैसा नहीं लेंगे, बैठो बैठो यहाँ बैठो। क्या नाम है? बोला फला नाम है। क्या करते हो? बोला हम कचरा चुनते हैं। हम कचरा चुनते हैं हजरत, मेरी बीवी भी कचरा चुनती है, मेरा 2 लड़का वो भी कचरा चुनता है। इमाम साहब के पांव तले जमीन खिसक गई। अल्लाह समद। बोला कि बाबू बैठो, पानी पिलाया, चाय पिलाया, सदर साहब को फोन किया, सेक्रेटरी साहब को फोन किया, खजांची साहब को फोन किया, सदर साहब को फोन किया, सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए। और कुर्बान जाइए, हाँ भाई क्या हुआ? बोला हजरत ऐसी सी बात है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत शर्म की बात है, हम करोड़पति हैं, हम करोड़पति हैं, क्या हम 2.5 लाख रुपए नहीं दे सकते? ये गरीब कचरा चुनने वाला आदमी ये 2.5 लाख रुपए लेके आया, ये तो शर्म की बात है। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब, मोहल्ले वालों ने कहा कि भाई तब कैसे किया जाए? अब वो आदमी बजीद है कि पैसा हम लेके आए, लीजिए, इसे मेहनत का मेरा पैसा है, ये मेरा पैसा हलाल का पैसा है, इसे कबूल कर लीजिए। गांव वाले ने कहा कि ठीक है बैठो, तुम्हारा पैसा हम लोग लेने को तैयार है।
गांव वाले चंदा किए, भाई तुम कितना देगा? बोला 20,000। तुम कितना देगा? 25,000। तुम कितना देगा? 30,000। तुम कितना देगा? 50,000। लोग चंदा किए, चंदा होते होते 5 लाख चंदा हो गया। कितना चंदा हुआ बोलिए? अरे जोर से बोलो भाई। 5 लाख चंदा हो गया। इधर कितना था? 2.5 लाख। अब ये 5 लाख रुपए चंदा हो गया, तो अब इमाम साहब ने उस मजदूर से, उस गरीब आदमी से कहा कि बाबू तुम्हारे पास कितना है? कहा कि हजरत मेरे पास 2.5 लाख रुपया है। ये पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि हमारे पास घर नहीं है, हम लोग रोड के किनारे झोपड़ी डालकर रहते हैं, कमा कमा कर पैसा जमा कर रहे थे कि एक मोटी रकम हो जाएगी ना तो कहीं एक मकान बना लेंगे। लेकिन आपने जब जुमे में ऐलान किया अल्लाह के घर के लिए, तो मैं ये बात अपनी बीवी से शेयर किया, तो मेरी बीवी ने कही कि ऐसा कीजिए, हम लोग तो वैसे झोपड़ी में रहते ही हैं, 2-4-5 साल और रह लेंगे, पहले अल्लाह का घर बन जाए, पहले अल्लाह का घर बन जाए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सच्चा वाकया मुंबई का मदीना मस्जिद का। सारे लोगों की आंखों से आंसू आ गए। तो इमाम साहब ने कहा कि बाबू ला 2.5 लाख रुपए लाओ। वो 2.5 लाख रुपए इमाम साहब लिए, इस पैसे को यहां रखा। वो जो 5 लाख रुपए चंदा हुआ था, इमाम साहब ने वो 5 लाख रुपए उनके हाथों में दिया कि तुम्हारे पैसे को हम लोगों ने कबूल कर लिया है, अब इस पैसे को तुम कबूल करके अपना घर बना लो। वो गरीब रोने लगा कि मैं उलमा से सुनता था अल्लाह ये के बदला 10 देता है, आज अपनी नजरों से देख रहा हूं कि मैं अल्लाह के घर के लिए 2.5 लाख रुपए दिया, अल्लाह ने 2.5 लाख के बदले मुझे 5 लाख रुपए दिलवाए। मंजा बिल हसनत फलहू अशरु अमसालिहा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ओहो अल्लाह कुरान में कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। है मेरा कोई ऐसा बंदा, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे, फिर इसे हम बढ़ा चढ़ाकर पहाड़ बनाकर मैं अपने बंदे को वापस कर दूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा। तकरीर ज्यादा नहीं होगी इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, तो मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज्यादा नहीं, मुझे 5 आदमी समझ में मैं चाहिए इंशाअल्लाह, 5 आदमी। मुझे इशारा किया गया हजरत हाफिज कारी खुर्शीद साहब दामद बरकातहुम के हजरत अगर कुछ चंदा हो जाए, हालांकि आप लोगों ने चंदा दे दिया है माशाअल्लाह, अपनी माँ अपने बाप। अच्छा इसमें दोहरा सवाब है, इसमें दोहरा अजर है। कुर्बान जो सदक़े जारिया कई हैं, उसमें से मदरसा बना देना, मस्जिद बना देना, और नल गरवा देना, कुआं खोदवा देना, और इल्म नाफे नफा बख्श इल्म पीछे छोड़कर जाना, नेक औलादे छोड़कर जाना। तो मुसलमानों कुर्बान जाओ, मस्जिद बनाकर मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, दोस्त अहबाब याद करे या ना करे, कसम खुदा की इस धरती पर ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाए। अल्लाह की बात सच्ची है कि नहीं? अरे बोलो भाई, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा बंदा सुन, मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरा वादा हक है। तुम दुनिया में मेरा घर बनाओ, हम तुम्हारा घर जन्नत में बनाए। हम दुनिया में अल्लाह का घर अपने हाथ से तो नहीं बनाते, पैसा दे रहे, चंदा दे रहे, मजदूर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा। और कुर्बान जी क्या उलमा ने नुक्ता निकाला, तो जन्नत में अल्लाह घर मेरा बनाएगा तो किससे बनाएगा? मलाइका से, फरिश्तों से नहीं। अल्लाह मलाइका से कहेगा हट जाओ, फरिश्तों से हट जाओ, ए मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है। ओ हो, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊं। अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाओ। देखो मैं 5-10 हज़ार मांगूंगा, आप 20, 25, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस नीयत से दो कि मेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है, या माँ बाप हैं, उनकी उम्र दराजी हो, उनकी नीयत कर लो। अपनी नीयत से दे, अपनी नीयत से दे दो कि इंशाअल्लाह मैं अपनी नीयत से दे रहा हूँ कि मेरी मौत जब हो जाए
कोई रिश्तेदार कोई अपना याद करे या ना करे, जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी कायम रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब क़यामत तक अता फरमाता रहेगा। 5 आदमी तैयार हो जाओ 10-10 हज़ार वाले इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ या अपने बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी के नाम पर माशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह कि हजरत हम अपनी माँ, अपने बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने को तैयार है इंशाअल्लाह। इस मजमे के अंदर में उसके लिए 10 दुआएं की जाएगी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान? ए देखिए माशाअल्लाह, खड़े हो जाए भाई इधर माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाफिज जमील साहब माशाअल्लाह। हाफिज खैरुल्लाह साहब दामद बरकातहुम के भाई मोहम्मद जमील साहब दामद बरकातहुम, मोहम्मद आरिफ साहब और हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान जनाब कारी जमील साहब दामद बरकातहुम, इन्होंने भी अपना दूसरा नाम पेश किया है। 2 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने 2 को चुना है। तीसरा नौजवान, देखिए तीसरा नौजवान माशाअल्लाह, तीसरा नौजवान कोई है भाई 10,000 वाले, जल्दी चुनो माशाअल्लाह, जल्दी खड़े हो जाए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा कोई नौजवान, कौन सी बड़ी रकम है बताइए? 10,000 रुपए हमने आपसे मांगा है, ये कोई बड़ी रकम है? 10,000 से क्या आप 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बिल्डिंग ठोक देंगे? कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, 10,000 से क्या होने जाने वाला है? ये बताओ, आप 10,000 रुपए दे दोगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा मेरा कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला। 5 आदमी तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने 2 को चुना है। तीसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह जल्दी से तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपने मैं 10,000 मांग रहा हूँ, आप 20,000, 25, 30, 25, 50, 1 लाख 2 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अल्लाह ने दिल दिया है, दौलत दिया है, माल दिया है, हिम्मत जज्बे के साथ, हौसले के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा तीसरा भाई कोई मास्टर हो, मुखिया हो, पार्षद हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई दुकानदार हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे 1 आदमी और कोई तैयार हो जाए। है कोई? है? इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, भाई इतना बड़ा मजमा है, जल्दी बोलो भाई या माशाअल्लाह। तीसरा आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए मोहम्मद हसन साहब माशाअल्लाह, इसी बस्ती के रहने वाले हैं। 3 जन हो गेलो, कत जन होलो? अरे कत जन होलो? 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे वह इंशाअल्लाह कोई चौथा अल्लाह का शेर खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। हसन जैसा नौजवान, आरिफ जैसा नौजवान, जमील जैसा नौजवान चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह अपने हाथों को उठाओ इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये देखिए शमीम साहब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद जमील साहब नकद दिए हैं, नकद माशाअल्लाह 10,000 रुपए माशाअल्लाह। 100 जन हो लो, 4 जन हो लो। हाथेर कटा उंगली? 5 दिने रात मिले 5 टाइमेर नमाज। मोहम्मद जाकिर साहब 10,000 रुपए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप कत जन हलो? 5 जन हो गेलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाए माशाअल्लाह। छठे नंबर पे देखिए, ये देखिए हसन साहब नकद कर दिए। क्या कहने भाई, है। छठे नंबर पे 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। छठे नंबर पे 1 आदमी और कोई है खुशनसीब नौजवान होगा इंशाअल्लाह। दुआ ले लो, दुआ ले लो। ये जो 5 लोग जमा हुए 10-10 हज़ार रुपए दिया, या अल्लाह इन 5 नौजवानों के दान को, ताउन को कबूल करे ना, आमीन बोले ना। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, या अल्लाह कारोबार में, बिजनेस में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इन 5 के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। छठे नंबर पे देखिए नौजवान आया माशाअल्लाह, इकरामुल हक साहब। कितना? माशाअल्लाह 6 जन हो गए। हाजी एहसान मरहूम साहब के नाम से 10,000 रुपया एलुल साहब। तौसीफ पान दुकान वाले उर्फ गुड्डू, कत
জন হল 7 জন হলো जन्नत के कै दरवाजे हैं 8 ये देखिए नौजवान आया नहीं आया हाँ हाँ 8वें नंबर पे एक नौजवान और खड़े हो जाए कोई जन्नत के 8 दरवाजे हैं है कोई नौजवान है जल्दी करो भाई जल्दी करो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस 33 हो गया है 7 मिनट मेरा वक्त रह गया अल्हम्दुलिल्लाह देखो दुआ लो हजरत जलसा में एक नौजवान बड़ी खिदमत किया हजरत ने कहा बेटा बोल तुम्हारे लिए क्या दुआ करे बोला हजरत कुछ भी कर दिए तो हजरत ने पूछा कि औलाद है बोला कि नहीं है अच्छा अबू समा का लड़का वो समा 10,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल करे नो आमीन बोला तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 जन हो गए अरे बोलो ना 8 जन हो गए तो हजरत ने कहा कि औलाद है ये नौजवान बोला कि नहीं है बोला जाओ अल्लाह तुमको औलाद दे देगा जाओ जलसा खत्म हो गया हजरत चले गए दूसरे साल हजरत फिर आए तो नौजवान आया तो वो नौजवान के आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोलो औलाद हुई कि नहीं हुई ये नौजवान बोला कि नहीं हुई तो हजरत ने कहा अच्छा ठीक है हम तहज्जुद में दुआ करेंगे चाहे अल्लाह अगले साल तक बेटा दे देगा चाहे बेटी दे देगा जाओ जलसा खत्म हो गया हजरत चले गए तीसरे साल हजरत फिर जलसे में आए तो वो नौजवान फिर खिदमत करने आया आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोल बेटा हुआ कि बेटी हुआ ये नौजवान बोला कुछ नहीं हुआ बोला ये कैसे हुआ ये कैसे कुछ नहीं हुआ हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ रद्द नहीं होती है अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेता है कहीं तो कुछ गड़बड़ है तुम्हारे हक में दुआ कबूल कहे नहीं हो रही कहीं तो कुछ गड़बड़ है तो हजरत नौजवान को करीब किया बोला है बेटा बिहा कर लो बोले नहीं बिहा नहीं फिर हो जाए बोले तो कहाँ बच्चा कहाँ जाओगा तो बिहा नहीं करोगे दुआ नहीं जाओ इंशाअल्लाह हमें तुम्हारे जन्नत दस्ते दुआ करे दबो वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा अल्लाह का वादा पक्का है अल्लाह का वादा सच्चा है अल्लाह का वादा हक है मुसलमानों नौजवानों ये 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है एक बात याद रखो पैसा वाला जमींदार था मर गया गुस्ल देने वाला आया बटन खोलने लगा कुर्ते का बटन खोलने लगा तो उसका बेटा बोला ये क्या कर रहे हैं बटन का खोल रहे ये कैंची लीजिए घुसाइए काट तो गुस्ल देने वाला बोला कि बाबू नया कपड़ा है काहे बर्बाद करोगे नया कुर्ता खोल देंगे तुम पहन लेना बोला आपका दिमाग खराब हो गया हम मुर्दा कपड़ा पहने तो गुस्ल देने वाले ने कहा कि मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे मुर्दे की बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे मुर्दे की बिल्डिंग पे रहोगे मुर्दे की चिमचिमाती गाड़ी पे बैठोगे हजरत जनाब ऐनुल हक साहब अपनी वालदा की तरफ से 10,000 रुपये माशाअल्लाह नारे तकबीर नौजवान हो गेलो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 अल्हम्दुलिल्लाह 10वें नंबर पे खुश नसीब और खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के साथ पे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई नौजवान खड़ा हो जाएगा जल्दी करो भाई माशाअल्लाह टाइम कम है वक्त कम है अब सोचना क्या भाई इसमें सोचना क्या है अपना घर बना रहे हो आप जन्नत में घर बन रहा है आपका घर जन्नत में बन रहा है और मस्जिद में आप चंदा दे रहे हो अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा अल्लाह का वादा पक्का है अल्लाह का वादा सच्चा है अल्लाह का वादा हक है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन अल्लाह कहता मेरा वादा हक है बस इंशाअल्लाह 10वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए देने के लिए चाहे 15, 20, 25, 50 भी दे सकते हैं लेकिन मेरा सवाल अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 10,000 रुपया है कोई है 10वें नंबर पे इंशाअल्लाह खुश नसीब नौजवान यहाँ जा बाबू यहाँ जा खड़े हो जाइए मोहम्मद मुबीन नारे तकबीर माँ बाप के नाम माशाअल्लाह अभी जिंदा है तेरी माँ
अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। हजरत ये जनाब ऐनुल हक साहब, इन्होंने फिर अपनी अहलिया की तरफ से 10,000 रुपये दिया, 10,000। और मोहम्मद सज्जाद साहब देवरी ये 5,000। माशाल्लाह। और जनाब कुर्बान साहब ठेकेदार साहब जो है इन्होंने ऐनुल हक साहब फिर 10,000 रुपए दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ऐनुल हक साहब 30,000 टोटल हो गए। जनाब कुर्बान साहब की तरफ से 2,500 रुपया नकद। और कुर्बान जाओ मुसलमान। सज्जाद साहब की तरफ देवरी, सज्जाद साहब की तरफ से 5,000 रुपये। ए माशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास मेरा नंबर नहीं होगा, और इसी नंबर का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग फ़ोन करके लिखवा रहे हैं। इसलिए अगर कोई और कॉल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मिस कॉल दीजिएगा तो हम खुदे कॉल कर लेंगे। इसलिए जिनको लिखाना है जल्द से जल्द लिखवा दे, फिर इंशाअल्लाह हज़रत जल्द से जल्द दुआ फरमाएंगे। भाई जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई। माशाल्लाह, ये देखिए एक भाई उठा, हे नहीं उठा। अच्छा अब खड़ा नहीं होगा वो, बोले बाप खड़ा हुए में खतरा है, जल्दी बैठा। ए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुजूर बोले কতজন হলো, কতজন হলো? अरे কতজন হলো? 11। अच्छा 11 हो गया। हम 10 मांग रहे थे, 12 हो गया। 12 हो गया। हम कितना मांगे थे? 10 मांगे, 5 मांगे थे, 10 हुआ, फिर 12 हो गया। अब जंगे बदर को याद कीजिए, 313। वही एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ। जैसे हजरत ने कहा, देखिए नकद है, नकद दे दिए, कैश में दे दीजिए, नहीं है कोई टेंशन नहीं, फोन पे है, फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए, गूगल पे नहीं कोई टेंशन नहीं, हजरत के नाम लिखवा दीजिए, कल लाकर हजरत के हवाले कर दीजिएगा। कौन सी परेशानी? ये 10,000 रुपये क्या आपसे जमीन मांगा जा रहा है, घर मांगा जा रहा है, दुकान मांगा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है? कौन सी बड़ी रकम, कौन सी बड़ी रकम है मुसलमानों? कुर्बान, ये अफसोस का मकाम है, ये अफसोस का मकाम है। देखो हम लोग खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, ऐश इशरत करने में, शादी ब्याह में, डीजे बजाने में, और कुर्बान जाइए लाखों खर्च कर देते हैं। जहां मदरसा मस्जिद की बात आ जाएगी वहां अठन्नी खोजते, अठन्नी, एक तकिया की खोजेगा। अब जुमा में लीजिए, डब्बा जाता है ना, जुमा में चंदा होता है ना भाई, यहाँ नहीं चलता है हजरत। एक बखील था, वो 2000 का नोट चलता था उस वक्त, वो 2000 का नोट। अरे बखील जाने ना, जल्दी बोलो ना, बखील जाने ना, अरे बोलो ना भाई, बखील जानते हैं ना? 4 क्वालिटी है बखील का, गिनती करो, बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा क्वालिटी है। और सुनो, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं होगी, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं होगी। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सखी की, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं होगी। सखी की दोस्ती टूट नहीं सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। कुरान में 80 जगह अल्लाह ने कहा माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह, पूरे कुरान में 30 पारे, 80 जगह अल्लाह कहता है माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। ये कहता है जमा करो, जमा करो, जमा। ताज्जुब वाली बात, अल्लाह कहता है खर्च करो, ये कहता है जमा करो।
ये कौन सा अक्लमंद आ गया रे भाई। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ वो डब्बा मस्जिद में घूमता है, लोग अपने अपने जेब से पैसा निकाल के डिब्बे में डाल देते, फिर डिब्बा आगे बढ़ जाता है। तो 2000 का नोट चल रहा था, ये कंजूस नमाज पढ़ने उसके आगे भी डिब्बा आया, तो जेब में हाथ दिया, ढूंढ रहा वो सिक्का, और उसी पॉकेट में 2000 का नोट भी था। सिक्का ढूंढते 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 मिला, सिक्का निकाल रहा तो वो 2000 का नोट उसका निकल के गिर गया। तो ये सिक्का डाल दिया डिब्बा में। तो पीछे वाला देखा कि इसके जेब से 2000 का नोट गिर गया, तो पीछे वाला ऐसे झुक करके 2000 का नोट उठाया, उसको दिया। वो लिया मोरा सोरा, उसके चेहरे को देखा कि बाप कितना बड़ा पैसा वाला, 2000 टका दे रहा है, डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि आप ही का था, एहतियात से पैसा निकालिए, गिर गया था, वहीं बेहोश हो गया वो। ओ मुसलमानों, सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह सखी है। सखी बनो, सखावत को मेरा अल्लाह पसंद करता है। 13वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई खड़े हो जाए इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला। तारा तो नहीं करो भाई, इंशाल्लाह আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব। अल्लाह कुरान को छे वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम, दादा दादी, नाना नानी, बीवी के नाम पर देने वाला कोई नौजवान? मोहम्मद आबिद, बैंक मोहल्ला, अपनी वालदा की तरफ से 1000। माशाल्लाह भाई। 13वें नंबर पे 10,000 वाले एक आदमी और चाहे तैयार हो जाए इंशाल्लाह। जल्दी करो भाई, 2-4 मिनट के अंदर में तैयार हो जाइए। है कोई? है नहीं है कोई? इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा। जिसको अल्लाह तौफीक दे देगा, जिसके माल को अल्लाह कबूल कर ले, पसंद कर ले, ये अल्लाह की तरफ से है। नौजवानों, उधर से जिसके तरफ इशारा हो जाएगा मेरे रब की तरफ से इंशाल्लाह ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसको तौफीक दे दे। ओह आगे अबू तलहा के नाम से 10,000 रुपये। है माशाल्लाह, नारे तकबीर। अबू तलहा साहब, नाम भी बड़ा प्यारा है, साहबी रसूल के नाम पर है, हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और कौतो जन हो लो, 13 जन हो लो। कुरान में सजदे कितने हैं? 14 बार। ये लास्ट आदमी होगा, जल्दी करो भाई। माशाल्लाह 14वें नंबर पे एक मेरा भाई और कोई तैयार हो जाए 10,000 वाले, जल्दी करें इंशाल्लाह। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। अब उसकी बेटी हो, दिल खोले ताउन करबो इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য দোয়া করব, अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज़ कुरान बना दे। मेरे माँ बहनों, हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी हो, दिल खोल कर इस मस्जिद में ताउन करना, जेवर हो जेवरात से हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई माँ बहनों को पिंडाल में चले जाएं, चादर रुमाल लेकर चले जाएं हमारी माँ बहनों को पिंडाल में। अच्छा भाई, कुछ बच्चे खड़े हो जाएं। अच्छा, सौदा को सस्ता करूं, 1500, 1500, 2000, 2500, 3000, 2500, कम से कम 500 रुपया देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर में हैं? मैं देखना चाहता हूं इंशाल्लाह। उनके लिए भी 10 दुआ है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 500 रुपया मेरे नौजवानों, स्कैनर मौजूद है, अगर पास में कैश नहीं है आप फोन पे गूगल पे कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 500 रुपया देने वाला आ जाओ, जितने लोग तैयार हैं। अल्लाह भाई, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ओलमाए दियोबंद माशाल्लाह, ओलमाए दियोबंद जनाब असलम साहब माशाल्लाह, बीमार आलम साहब दामत बरकातहू है माशाल्लाह। ये हमारे मुफ्ती कमरे आलम साहब दामत बरकातहू, ये हमारे अकाबिरीन। यही तो बात है मेरे भाई। और सदरे जलसा भी हैं। हजरत ने कहा कि मुझे कमेटी वालों ने जो नजराना दिया, मैंने गिनती नहीं किया कितना है, क्या है, नहीं है। ऐ कुर्बान जाइए। हजरत ने कहा कि इन पैसों को मैं अपनी तरफ से, अपने वालदेन की तरफ से, अपने मरहूमिन मरहूमात की तरफ से ईसाल व सवाब की नीयत से
मस्जिद में मैं ताउन करता हूँ। अल्लाह हमारे हज़रत की इस दान को कबूल करे नो। या अल्लाह हज़रत की उम्र में, इल्म में, इज़्ज़त में, मर्तबे में, मकाम में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, इल्म नाफे अता फरमा। अल्लाह हमारे हज़रत के वालिदैन को करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह हज़रत के घर में, इल्म में, मदरसे में, इदारे में, या अल्लाह दाने दाने में बेपनाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके रिश्तेदारों के ख़ानदान के जितने भी लोग इस दुनिया से गुजरे हैं, अल्लाह सबके कब्र को नूर से भर दे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करो भाई। मौलाना अब्दुल अजीज की तरफ से 600 रुपया। है अच्छा, हजरत हज पे भी जा रहे हैं। अल्लाह हजरत के इस सफ़र को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आफियत का, आसानी का मामला अता फरमाए। कुर्बान जाओ मुसलमानों। यही तो मैं कहना चाह रहा था कि कितने लोग हज किए हैं, अब कुर्बान जाइए। हमारे हजरत तशरीफ़ ले जा रहे हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि हजरत हम गुनहगारों के लिए भी उस दरबार में आप दुआ करें कि अल्लाह हम तमामियों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सबको भी सआदत नसीब अता फरमाए कि अल्लाह खाने काबा रोज़े रसूल की हाज़िरी हम सबको भी नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला ए माशाअल्लाह। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। आजा भाई, जिसको जो देना दे दो। 100, 50, 200, 300, 400 है तो दे दो, है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा। लेकिन पैसा रखकर नहीं देना ये कंजूसी है, ये बखीली है। देखिए नौजवान, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, आ जाओ। जिसके पास जो है दे दीजिए। अब कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाइए, जो यहाँ नहीं आना चाहते हैं, जो कुछ देना चाहते हैं चादर रुमाल के अंदर में डाल देंगे। ए बाबू पकड़ लीजिए, तो चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाइए। जो यहाँ नहीं आना चाहते हैं इधर दोनों तरफ से माशाल्लाह घूम जाइए। जो अपने हाथ से यहाँ देना चाहते हैं यहाँ दीजिए। जो यहाँ नहीं आना चाहते हैं कुर्सी में बैठे रहे आप, ये चादर रुमाल लेकर ये बच्चे जा रहे हैं। अगर है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा। लेकिन पैसा है रख कर नहीं देना ये कंजूसी है, ये बखीली है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। माशाअल्लाह, तरातोरी करो भाई, तरातोरी करो माशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी चादर रुमाल लेकर रजाकार लोग, छोटे छोटे बच्चे पर्दे का ख्याल करते हुए चले जाएं। मेरे माँ बहनों दिल खोले তোমরা তাবুন করবো ইনশাআল্লাহ। আমি তোমার জন্য দোয়া করব। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, इनामुल साहब की तरफ से 1000 रुपये नकद है साहिब, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ज़कवान गाजी की तरफ से 2100 रुपया नकद है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, ज़कवान गाजी की तरफ से माशाअल्लाह। हाँ बेटा, स्कैनर मौजूद है। माशाअल्लाह, कितना कर रहा है? 10,000। माशाअल्लाह, तरातरी करो भाई। देखिए बच्चे सब आ रहे हैं भाई, स्कैनर मौजूद है। आ जा बेटा, आ जा, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, आ जाओ। हमारा सिद्दीका सदफ सिद्दीका की तरफ से 500 रुपये, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। भाई दुआ करके जाना। माशाअल्लाह, आप बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आप बैठे हैं, आपने उलमाए किराम के बयानात को सुना। अब दुआ किए बगैर चले जाएंगे अफसोस होगा, इसलिए दुआ करके जाएंगे। बहुत बड़े अल्लाह वाले अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा, हज़रत की दुआ होगी माशाअल्लाह। उस दुआ में शरीक होकर दुआ करके यहाँ से जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
तरातरी करो भाई, जिसको जो देना दे दो। और माशाअल्लाह इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदम ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तो सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। जो हजरात जा रहे हैं